नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूं मैं आज श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर के, जिस पर हम दूसरे भाव पे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, लग्न कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है, मारक भाव भी होता है। इसका मुख्य नाम धन भाव है। आइए समझते हैं इस भाव से किन किन विषयों पर विचार किया जाएगा। देखिए मित्रों, इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है कि धनम धान्यम कुटुंबांश मृत्युजाल अमित्रकम धातु रत्नादिकम सर्वम धनस्थानान निरीक्षेत। देखिए, पहला है धनम धान्यम कुटुंबांश मृत्यु जालम अमित्रकम यानी शत्रु धातु रत्नादिकम सर्वम द्वितीय स्थाना निरीक्षेत। इसके अतिरिक्त मित्रों हम जानेंगे और कौन कौन विषयों की जानकारी दूसरे स्थान से हमें प्राप्त होती है। इसके लिए सुंदरता, वाणी और भाषण देने का कला, भाषण देने की कला का विचार भी हम दूसरे स्थान से करते हैं। साथ में मित्रों खरीद और बिक्री यानी शेयर संबंधी भी कुछ विषयों का विचार दूसरे स्थान से करना चाहिए। खरीद बेच, शरीर में से वाणी, दाहिना आंख, गला, टॉन्सिल्स, इन विषयों का विचार भी दूसरे स्थान से किया जाता है। देखिए मित्रों, धन यानी आपकी स्थिति अचल संपत्ति कैसी रहेगी, धान्य अनाज इत्यादि का उत्पादन संग्रहण कैसा होगा, कुटुंब यानी परिवार के विषय में जानकारी, मृत्यु चूंकि मारक भाव है तो मृत्यु भाव की जानकारी दूसरे स्थान से भी प्राप्त होती है। जाल यानी षड्यंत्र, और अगला है शत्रु के बारे में भी जानकारी हमें दूसरे स्थान से मिलती है। धातु में हो जाएगा सोना, चांदी इत्यादि धातुओं की जानकारी भी हमें दूसरे स्थान से मिलती है। और रत्न में पुखराज, नीलम इत्यादि रत्नों की जानकारी भी हमें दूसरे स्थान से मिलती है। सुंदरता, व्यक्ति का सौंदर्य कैसा, इसकी जानकारी भी दूसरे स्थान से। वाणी, द्वितीय की स्थिति से वाणी की जानकारी मिलती है। भाषण कैसा देंगे, सत्यासत्य का विचार भी दूसरे स्थान से किया जाता है। खरीद बेच, शेयर इत्यादि के लिए जानकारी दूसरे स्थान से मिलती है कि आपका जो आपका जो द्वितीय भाव है अगर मजबूत है तो आप शेयर इत्यादि में अपना इन्वेस्ट करें। साथ में दाहिने आंख के बारे में, अगर किसी को दाहिने आंख में पीड़ा है, रोग है, कष्ट है, तो वो द्वितीय भाव और उसके कारकत्व से संबंधित उपाय करें, उसे आराम मिलेगा। गला और टॉन्सिल्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखिए मित्रों, ये तो हुआ भाव की बातें। किसी भी कुंडली में किसी के बारे में उस भाव के साथ उसके भावेश के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। साथ में कारकत्व जो ग्रह होता है, भाव भावेश कारक, इन तीन विषयों की जानकारी से उस भाव की संपूर्ण जानकारी उस व्यक्ति के बारे में मिलती है। आज आइए समझते हैं अब भावेश किसे कहते हैं। भावेश भावेश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे मित्रों। ये तो हुआ भाव, दूसरा हुआ भावेश। इसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। भाव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अब भावेश के संबंध में देख लिया जाए। देखिए मित्रों, अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर में कोई भी अंक लिखा हो तो उस अंक का मतलब क्या होगा। जैसे कि मित्रों हम सभी को पता है, 1 से लेके 12 पर्यंत ही कोई अंक लिखा जा सकता है।
अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये मेष राशि है, इसके मालिक है मंगल। 2 लिखा है तो वृष हो गया, इसके मालिक होंगे शुक्र। 3 लिखा है तो मिथुन होगा, इसके मालिक हुए बुध। 4 लिखा तो कर्क होगा, इसके मालिक हुए चंद्र। 5 लिखा तो सिंह हुआ, इसके मालिक हुए सूर्य। 6 लिखा तो कन्या होगा, इसके मालिक होंगे बुध। 7 लिखा तो तुला हुआ, तुला का मालिक हुआ शुक्र। 8 लिखा तो वृश्चिक हुआ, इसका मालिक हुआ मंगल। 9 लिखा तो धनु हुआ, धनु का मालिक हुआ गुरु। 10 लिखा तो मकर हुआ, मकर का मालिक शनि। 11 लिखा तो कुंभ हुआ, कुंभ का मालिक शनि। 12 लिखा तो मीन हुआ, मीन का मालिक गुरु। अब कुंडली में देखा जाता है कि ये ग्रह किस अवस्था में है, बालक है, वृद्ध है, युवा है, उनके भाव के फलों में अंतर तीनों में आएगा। साथ में मित्र गृही है, शत्रु गृह है, उच्च के हैं, नीच के हैं, ये भी विचार किया जाता है। इसके लिए मैं आपको क्रमशः वीडियो बनाऊंगा। अब इसके साथ देखा जाता है कि ये ग्रह जो है, ये जो राशि है वो किस स्वभाव की है। दूसरे स्थान में मान लीजिए कि आपके बारे में बताने के लिए मान लीजिए कि 1 लिखा है। 1 यानी मेष, मेष का स्वभाव कैसा है। किसी भी ग्रह का एक स्वभाव होता है। आइए स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ग्रहों के 3 स्वभाव होते हैं, चरस स्वभाव, अचरस स्वभाव और द्वित्व स्वभाव। इसके लिए चार्ट बनाएंगे। चर, अचर, द्वित्व। चर स्वभाव के कौन सी राशि है, अचर के कौन है, द्वित्व के कौन है, इसको समझा जाता है मित्रों। देखिए, क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मित्रों, ये चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला, मकर। अचर राशियां हैं वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्वित्व स्वभाव की राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु, मीन। अगर आपके दूसरे भाव में चर स्वभाव की राशि है कोई, तो आपके पास धन आएगा, खर्चा हो जाएगा। अचर स्वभाव की जो राशियां है उसका अंक लिखा है और वो अगर बलवान अवस्था, शुभावस्था में है, तो आपके पास अचल संपत्ति निश्चित रूप से रहेगी। द्वित्व स्वभाव वाले जो राशियां हैं, अंक है, अगर वो लिखा है आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए कि आपके पास पैसा भी आएगा, कभी कभार टिकेगा, कभी कभार नहीं टिकेगा। यानी स्वभाव, उभय स्वभाव की राशियां है ये। चर के भी गुण होंगे इसमें, अचर के भी गुण होंगे। तो ये क्रमशः जो लिखा है, 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कोई भी अंक लिखे होंगे तो इनके स्वभाव से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही इनको पीड़ित नहीं होना चाहिए, या इनके भाव में इनके जो भावेश हैं, भावेश इनके पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके भाव में भी अंतर आता है। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।